हेलो एवरीवन। तो आज हम इस लेक्चर में लर्न करेंगे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। तो ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और इसका यूज़ हम किस तरीके से करते हैं, इसका हम पूरा डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेक्चर को लाइक करें एंड शेयर करें। और जो भी आपकी क्वेरी है इस चैनल से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड, वो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली किसके लिए यूज होता है और हम इसको एग्जीक्यूशन या हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं ये समझेंगे। ठीक है, तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली है क्या और ये कहाँ पे डिफाइन किया जाएगा या कहाँ पे बनता है ये। ठीक है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा स्विंग्स, जो हमारे स्विंग पॉइंट होते हैं ना उनको। तो बेसिकली स्विंग पॉइंट्स क्या होते हैं? तो स्विंग पॉइंट जो हमारे होते हैं वो ये होते हैं जो मार्केट के ऊपर या मार्केट के नीचे बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। जैसे ये एक स्विंग है, ठीक है, एंड ये एक स्विंग है, सॉरी, एंड ये एक स्विंग है। ठीक है, ये स्विंग हमको दिख रहे हैं, बट इसमें वैलिड स्विंग कौन सा है ये सारी चीजें हम डिफाइन करना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारा सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है वो हमारा स्विंग के ऊपर ही बनेगा। ठीक है, अब उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं वो डिस्कस कर लेते हैं जरा। पहले तो हम स्विंग को ही डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे स्विंग पॉइंट्स हैं वो हमारे कैसे वैलिड होते हैं और कैसे इनवैलिड होते हैं। तो हमारा जो स्विंग होगा वो बेसिकली, अगर हमको वो वन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, जो हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं जैसे, तो उसके लिए हमें बेसिकली थ्री कैंडल्स पे ध्यान देना है। जो भी स्विंग पॉइंट्स होंगे उन पे थ्री कैंडल्स पर ध्यान देना है। जैसे कि ये एक थ्री कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है, ये थ्री कैंडल फॉर्म हुई है, 1 2 3। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। आप यहाँ देख रहे हो ये थ्री कैंडल फॉर्म हुई है, ये तीनों। ठीक है, 1 2 3। तो इन कैंडल की फॉर्मेशन को जरा गौर से देखो। ये कैंडल डाउन है, ठीक है, बुलिश है बेशक, बट इस वाली कैंडल से प्रीवियस कैंडल है ये, और इस कैंडल की लिक्विडिटी इस कैंडल ने स्वीप कर ली है। ठीक है, तो पहला वैलिडेशन तो हमारा ये हो गया। एंड दूसरा वैलिडेशन क्या होगा? जो दूसरी कैंडल होगी इसके आगे वाली, मींस इसके नेक्स्ट कैंडल जो होगी, तो वो कैंडल इस कैंडल की लिक्विडिटी को, जो भी लिक्विडिटी पॉइंट है डाउन साइड का, उसके नीचे क्लोजिंग होना जरूरी है। ठीक है, जो थर्ड कैंडल होगी उसका जो बॉडी है उसकी क्लोजिंग सेकंड कैंडल के डाउन साइड में होना जरूरी है। अगर आप बियरिश ट्रेंड देख रहे हो तो, अगर आप बुलिश ट्रेंड की तरफ देख रहे हो तो उस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। जैसे अभी इस कैंडल के लो के नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी ना, तो ये एक वैलिड हमारा सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। ठीक है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। और यही एक स्विंग पॉइंट होता है। ऐसे ही इसी तरीके से ये भी एक स्विंग पॉइंट है, और हमने ये कहाँ पे फाइंड किया है? एक स्विंग पे। कहाँ पे? एक स्विंग पे। और उसी तरीके से अब मैं बताऊं आपको इनवैलिड का, और वो दे देता हूं डेफिनेशन इनवैलिड की। ठीक है, अब आप देख रहे हो इसमें ये कैंडल है, ठीक है, ये वाला। अब इस कैंडल की लिक्विडिटी इसने स्वीप कर ली, देखो ये आप देख सकते हो, इस कैंडल की लिक्विडिटी इस कैंडल ने स्वीप कर ली। ठीक है, तो हमारी एक वैलिडेशन तो हो गई। अब हमारी सेकंड वैलिडेशन क्या है कि सेकंड कैंडल जो है उसके हाई पे थर्ड कैंडल की क्लोजिंग चाहिए हमें। बट यहाँ पे क्या देखते हैं, थर्ड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दी है इसने, तो ये हमारा अभी वैलिड स्विंग नहीं होगा। और अगर वैलिड स्विंग हो भी गया तो ये हमारा एक वैलिड सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहलाएगा। वो मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं कहलाएगा, या क्यों हमारा एक जो स्विंग होता है वो वैलिड होता है, क्यों इनवैलिड होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमको एक चीज और देखनी पड़ती है, अभी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारे स्विंग पॉइंट्स हो गए। एक ये हमारा वैलिड स्विंग है, ये भी हमारा वैलिड स्विंग होगा। क्यों? क्योंकि इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, ठीक है, इसी कैंडल का हाई लो देख लिया हमने। लिक्विडिटी कहाँ पे है इस कैंडल की? अगर ये बियरिश ट्रेंड में है तो लिक्विडिटी यहाँ पे है।
अब ये सेकंड कैंडल जो ड्रॉ डाउन हुई, वो सॉरी ड्रॉ हुई, ड्रॉ होने के बाद यहाँ से इसने स्वीप कर ली इसकी लिक्विडिटी। देखो लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद सेकंड जो इसके नेक्स्ट जो कैंडल बनती है, थर्ड कैंडल जिसे हम कंसीडर करते हैं, उसके हाई के ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए, तब ये एक वैलिड स्विंग होगा। ठीक है, क्या होगा, एक वैलिड स्विंग होगा। ये हमने अपना वियरिश स्विंग देख लिया, ये हमने अपना बुलिश स्विंग देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये स्विंग का सिनेरियो खत्म होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है हमारा सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। बेसिकली कहते क्या है या ये कैसे कंफर्म होता है। ठीक है, उसके लिए हमको कुछ नहीं करना, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ एक बार। ये कैंडल तो फॉर्मेशन पहले का हो रखा है। ठीक है, ये हमारी एक कैंडल है। ठीक है, इसके ही अपोजिट हम दूसरी कैंडल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी दो कैंडल हो गई। तो हमको जो वैलिडेशन चाहिए वो किस तरीके से मिलेगा, वो मिलेगा इस तरीके से। अब जरा इस कैंडल को देखो, ये वाली कैंडल है। ठीक है, ये ड्रॉ हुई, पूरी कैंडल क्रिएट हो गई। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन देखो आप, ये इसका हाई, ये इसका लो, ये इसकी बॉडी क्लोजिंग, बोथ यहाँ से ये ओपन हुई है, ये इसकी बॉडी क्लोजिंग, क्योंकि ये एक बियरिश कैंडल है रेड। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई है, ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है इसकी। ठीक है, ऐसे ही ये कैंडल ड्रॉ हुई, बट इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप कर ली, आप देख रहे हो। ठीक है, इस कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया। अब यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट होगा हमारा, जो इंटरेस्ट जगेगा, वो कहाँ जगेगा, वो जगेगा यहाँ पे। एक मिनट, वो जगेगा हमारा यहाँ पे। इस कैंडल को जरा हम बुलिश कर देते हैं। ठीक है, बुलिश कैंडल है ये। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट हमारा यहाँ क्यों जगा, क्योंकि इस कैंडल की जो लिक्विडिटी थी वो इस सेकंड कैंडल ने ग्रैब कर ली या स्वीप कर ली। ठीक है, स्वीप करने के बाद हमको थर्ड पॉइंट हमारा क्या नजर रखना था, वो थर्ड पॉइंट को हमको वैलिडेशन इसलिए देना था क्योंकि जो सेकंड कैंडल होगी ना, उसका जो हाई या लो होगा, उसके हमको ऊपर क्लोजिंग चाहिए थर्ड कैंडल की। जैसे अभी हम बियरिश ट्रेंड में देख रहे हैं, वहां से रिवर्सल आने वाला है। बियरिश ट्रेंड से मार्केट रिवर्सल पे प्लान करेगी, तो मार्केट में जो रिवर्सल आएगा बियरिश से, तो बियरिश से क्या आएगा, रिवर्सल आएगा तो बुलिश, और अगर बुलिश से आएगा तो क्या आएगा, बियरिश। जैसे ये एक ट्रेंड है। ठीक है, ये एक ट्रेंड है, यहां से अब यहां तक मार्केट आई, ये एक बियरिश ट्रेंड है। यहाँ से ट्रेंड चेंज होने को था, बट यहाँ से हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, वो सारी स्ट्रक्चर के बारे में चीजें बताई गई हैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल टीआर पे, ऑलरेडी पढ़ी हैं। बट अभी यहाँ पे हम सिर्फ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को डिफाइन कर रहे हैं, तो अभी उस पर नजर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैलिडेशन क्यों हुआ, ये वैलिडेशन तब होगा जब हमको जो क्लोजिंग है वो सेकंड कैंडल के ऊपर मिल जाएगी, तब हम सोचेंगे कि हाँ अब हमारा जो ट्रेंड है वो रिवर्सल के लिए तैयार है, तो वो हमारा रिवर्स होगा। ठीक है, बट उसमें ना आपके बहुत सारी चीजें आती है। रिवर्सल अब सिर्फ इसी चीज से कंफर्म नहीं कर सकते। माना कि रिवर्सल आएगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए आ सकता है। जैसे यहाँ पे अभी बियरिश ट्रेंड में मार्केट आ रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये सेम फॉर्मेशन क्रिएट हो जाए। ठीक है,
तो उसमें आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगी ऊपर लेवल के लिए, हाईली हमको इंप्रूवमेंट के साथ मार्केट एक मूव दे देगी। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट में आपको भी पता है करेक्शन एंड इम्पल्स, मार्केट दो तरीके से चलती है। मार्केट एक ट्रेंड में चलेगी और रीटेस्ट करते हुए जाएगी, तो जाहिर सी बात है ये एक रीटेस्ट हो सकता है, मार्केट छोटे लेवल पे अपसाइड जाए एंड देन बूम, जो भी इंड्यूसमेंट होगा या जो भी लिक्विडिटी होगी, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी वगैरह, उसको ग्रैब करे देन बूम। ठीक है, तो यही चीजें हम इस लेक्चर में डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, अब जो हमारा स्कूप है, मींस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, वो कहाँ से हमको ट्रेड मिलेगी उसमें, या कहाँ से हम उस चीज को प्लान कर पाएंगे, वो कर पाएंगे हम अपने पीओआई जोन से। अगर आपका जो ये फॉर्मेशन है वो अगर आपके एक पीओआई जोन से होती है, जैसे ये अब एक आपका रिवर्सल है, ठीक है, अब यहाँ पे पीछे प्रीवियसली देखें तो ये एक लिक्विडिटी पॉइंट था, ये स्वीप कर लिया, तो ये एक पीओआई तो होगा नहीं आपके लिए। ठीक है, पीओआई क्या होते हैं आपके लिए? एफबीजी या आपका जो भी होता है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, ठीक है, या ऑर्डर ब्लॉक, ये आपके पीओआई होते हैं। लिक्विडिटी को आप पीओआई नहीं कंसीडर कर सकते। लिक्विडिटी स्वीप होने पे एक पीओआई जनरेट होगा, वहां से आपको ट्रेड प्लान करनी है, बेशक छोटे जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे 15 मिनट 1 आवर पे आपकी लिक्विडिटी स्वीप हो गई, जैसे ये आपकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली इसने, ठीक है, ये आपकी लिक्विडिटी स्वीप हो गई। अब यहाँ पे कोई अगर पीओआई क्रिएट हो जाता, समझ रहे हो, यहाँ पे अगर एक हाई प्रोबेबिलिटी पीओआई क्रिएट हो जाता तो हम यहाँ से टैप करने के बाद अपना 1:2 1:8 तक, या जो भी आपकी लास्ट लिक्विडिटी होती वहां तक जा सकते थे। अब यहाँ से देखो ये पीओआई क्रिएट हुआ, ठीक है, ये हमारा एक पीओआई था, ये आपका एक पीओआई है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, मैं इसकी थोड़ी कैपेसिटी कम कर देता हूँ। हाँ, तो ये आपका एक पीओआई क्रिएट हुआ, क्यों हुआ? ये लिक्विडिटी स्वीप हुई यहाँ पे आपका ये पीओआई क्रिएट हो गया। लिक्विडिटी स्वीप होने के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं, जैसे ये आपका एक एग्जैक्ट लिक्विडिटी है, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये लिक्विडिटी पॉइंट था, ये जो जोन है, ये जो मैंने लाइन अभी बनाई है, एक मिनट मैं इसको रिमूव कर दूं, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है अभी, आप इसको देखो, यहां से किसी भी कैंडल ने क्लोजिंग डाउन साइड में नहीं दी है। तो अभी हम क्या करते, यहाँ पे देखो ये 3 कैंडल फॉर्मेशन हुई जो एक स्विंग को कंसीडर करता है, और एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी हम इसको सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया। बट इसमें ना हमको अभी वैलिडेशन इनवैलिडेशन वो सारी चीजें आगे इसी लेक्चर में जानेंगे। मैं अभी आपको एक लाइव एग्जांपल चलते चलते बता रहा हूँ, ठीक है, चलते चलते इन द सेंस मार्केट के फ्लो में, ठीक है, जिससे कि कंफ्यूजन आपको रहे नहीं। अब यहां से क्या हुआ, सारी कैंडलों ने अपसाइड ही क्लोजिंग दी है, मार्केट ने इसने भी अपसाइड दे दी, तो हमारा ये एक वैलिड ऑर्डर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया ना? गलत नहीं हुआ, क्योंकि वैलिडेशन इनवैलिडेशन मैं अभी आपको बताऊंगा। मैंने अभी आपको सिर्फ स्विंग के बारे में बताया था, ये आपका एक वैलिड स्विंग बन गया, ठीक है। जो हाई लो हम मार्क करते हैं ना मार्केट में, कैंडल का हाई लो तो सभी मार्क करते हैं, बट एक स्ट्रक्चर में आपने हाई लो मार्क किए होंगे जहां पे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर देती है, ठीक है, तो वो वाले हाई लो हम इन्हीं के थ्रू मार्क करते हैं। ये एक वैलिड स्विंग है, ना कि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। बट अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे प्ले करोगे 1:2 1:3 के लिए, तो आपको इजीली टारगेट मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। अगर आप इसके मीन थ्रेशोल्ड से, जो इसका मीन थ्रेशोल्ड है, इससे भी आप अपनी एंट्री प्लान करते हैं ना, तो भी आपको 1:2 इजीली मिल जाता। ये आपका एसएल होता, ठीक है, ये आपका एसएल होता, और ये आपकी रिसेंट जो लिक्विडिटी है ये आपका टारगेट होता। देखिए 1:3 मिला है आपको, क्या मिला? 1:3। बट हम कहां तक जाते? 1:2, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ट्रेंड के अगेंस्ट। अगर हमारा ये बुलिश ट्रेंड होता, यहाँ पे सारी लिक्विडिटी और आपका इंड्यूसमेंट ग्रैब करने के बाद मार्केट एक सेफ स्ट्रक्चर प्लान करती, तो हम उसमें आगे तक जा सकते थे। बट अगर आप हमेशा याद रखना मेरी इस चीज को, मेरी इस बात को, कि अगर आप ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड ले रहे हो
तो वो 1:1, 1:2 इनफ है उसमें, ज्यादा के पीछे मत जाना, क्योंकि आप ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड ले रहे हो, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हो। अगर आप ट्रेंड के फ्लो में ट्रेड लो, ट्रेंड के साथ में चलो, तो आप इजीली अपने ट्रेल करते रहो, एसएल को टारगेट को, एसएल को टारगेट को ट्रेल करते करते आप बहुत अच्छा एक जो होता है ना प्रॉफिट, उसको आप ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने सीखा स्विंग वैलिड कैसे होता है और इनवैलिड कैसे होता है। और अभी हमको सीखना बाकी है क्या, एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हमको जो इंडिकेट करेगा, जो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमको इंडिकेट करेगा एक ट्रेड में एंट्री प्लान करने के लिए, जो प्राइस का डायरेक्शन है उसके साथ में हमें घुल मिल के चलने के लिए, एक जो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस पे ट्रेड लेने के लिए। क्योंकि आप जो कहीं भी घुस जाते हो ना मार्केट में, चलती मार्केट में घुसते हो आप, जिससे कि आपका एसएल बड़ा होता है या आपका एसएल हिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप भाई मार्केट को देख ही नहीं रहे हो ना, मार्केट में क्या क्या चीजें एल्गोरिथम बना रहा है, वो चीजें आप इग्नोर कर रहे हो। और भाई सीधी सीधी बात है, अगर आप एल्गोरिथम की चीजों को इग्नोर करोगे, जो एल्गोरिथम चल रहा है उसको इग्नोर करोगे, तो भाई आप कैसे सस्टेन कर पाओगे? ये चीज आपको समझनी पड़ेगी ना। और ये हमारा किस लिए यूज होगा, जो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारा इसीलिए यूज होगा, जो हमारी ट्रेड में एंट्री होगी ना, और जो हमारा ट्रेड में जैसे रिस्क होता है, जैसे मैंने अभी बताया, आप कहीं भी घुस रहे हो, वहां से अगर आपका एसएल आ रहा है 20 पिप का, 30 पिप का, इतना तो भाई टारगेट होता है नॉर्मली लोगों का। ठीक है, अगर आपका इतना बड़ा एसएल आ रहा है, तो भाई उसको आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हो, उस रिस्क को मिनिमाइज कैसे कर सकते हो? जैसे सपोज करो आपका 20 पिप का रिस्क है, अगर आपको वही रिस्क 5 पिप का मिले तो, जैसे अभी आपने 1:2 ट्रेड बनाई, उसमें आपने 20 पिप का एसएल लिया, 40 पिप का टारगेट है आपका, वहीं पे वो टारगेट तो सेम रहे 40 पिप, बट जो आपका एसएल है वो 5 पिप का रह जाए, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ गया ना। आपकी जो प्रोबेबिलिटी है जीतने की या हारने की जो भी है, वो आपकी बढ़ गई ना। आप अभी जो रिस्क ले रहे थे उसके 4 गुना ज्यादा ले रहे थे, जो अभी ले रहे हो 5 पिप का। ठीक है, तो जो आपका एसएल है उसको फिल्टर करने के लिए हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का यूज कर सकते हैं, और एक हाई एक्यूरेसी ट्रेड को प्लान करने के लिए उसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डिटेल में मैंने चीजें बता दी आपको। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से वैलिडेशन दे सकते हैं और किस तरीके से इनवैलिडेशन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सबसे पहले आप इस चीज का ध्यान रखो, ये हमेशा कंसिस्ट किया जाएगा 3 या 5 कैंडल्स पे। जैसे ये आपका एक 3 या 5 कैंडल का ग्रुप है, उसी के अंदर, जैसे ये आपका 3-5 कैंडल का ग्रुप है, इसके अंदर जैसे ये आपका 3-5 कैंडल का ग्रुप है, इसके अंदर 3 या 5 कैंडल के बीच में, मीन्स 3 कैंडल से कम नहीं होंगी, 5 कैंडल से ज्यादा नहीं होंगी। अगर आपको एक स्विंग या एक आपको सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, तो सबसे पहला रूल है ये। ठीक है, तो इसमें हम किस तरीके से करेंगे, जैसे मैंने अभी ये वाला सिनेरियो आपको दिखाया। ठीक है, इसमें अभी हम किस तरीके से प्लान करेंगे, इसको हम अभी, ये मैंने बियरिश साइड से अप साइड में दिखाया, अब मैं इसको अप साइड से बियरिश साइड में दिखा दूं, या इसी पे दिखा देता हूँ। चलो ठीक है, इसी पे दिखा देता हूँ। ये हमने पहला वैलिडेशन तो समझ लिया था किस तरीके से होगा इसका। ठीक है, दूसरा हमने जान लेते हैं अभी। ठीक है, अब ये जो है हमारा, ये आपका एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा ये। ठीक है, इसके बाद एक और सिनेरियो आ जाता है 4 कैंडल का। 4 कैंडल को समझ लेते हैं अभी हम, ये 3 कैंडल का समझ लिया, अब 4 कैंडल का समझ लेते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ, आपको दिख जाए ठीक से। अब 4 कैंडल का जो हमारा सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, वो किस तरीके से मार्क करेंगे ये समझते हैं। ठीक है,
ये आपका 4 कैंडल ऑर्डर ब्लॉक इसमें कैसे फाइंड करेंगे? अब पहले हमने ये मार्क किया था, अब इसको तो लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी नेक्स्ट कैंडल ने इसको पूरा ग्रैब कर लिया है बोथ साइड से। ठीक है, तो इसको और इसको मिक्स करेंगे तब भी हमारी यही कैंडल निकल के आएगी इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये चीज मैंने मेंटोरशिप में सिखाई है कैंडल फॉर्मेशन लेक्चर में। मैं आपको इसमें थोड़ी सी समरी दे देता हूँ। अगर इस कैंडल को इसमें हम अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जो ऑल ओवर जो भी रिस्क रिवॉर्ड है या हमारा जो पोजीशन साइजिंग है या ऑर्डर्स होंगे वो हमारी कैंडल ये बस कितना फर्क आएगा इसमें, इतना, इसमें से आधा ये मार्क हो जाएगा, जितनी इसकी बॉडी है उतनी इसकी बॉडी कम हो जाएगी बस, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा इसमें 4 कैंडल फॉर्मेशन में। मैंने अभी आपको बताया 3 मिनिमम 5 मैक्सिमम कैंडल्स का यूज करेंगे हम एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को फॉर्म करने के लिए। अब इसमें हमने क्या देखा, इस कैंडल को इस कैंडल ने पूरा ग्रैब कर लिया बोथ साइड से, तो इस कैंडल की जो भी कैपेसिटी थी या जो भी इसकी मेंटेनिंग थी या जो भी इसकी इंपॉर्टेंस थी वो इस कैंडल ने खत्म कर दी। तो अभी हम सिर्फ 3 कैंडल को देखेंगे, 1 2 3, क्योंकि ये तो इसी में ऐड हो गई ना। सेम सिनेरियो है, इसकी लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर ली, देखो ग्रैब की है, बट इसकी क्लोजिंग यहां होनी चाहिए, इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, वरना सारा गेम पलट जाएगा। लिक्विडिटी स्वीप करनी चाहिए ना कि ग्रैब। अगर ग्रैब करते हो तो उसमें अलग सिनेरियो होते हैं, लिक्विडिटी स्वीप में अलग सिनेरियो होते हैं। जैसे इंड्यूसमेंट होता है वो आप लिक्विडिटी स्वीप में यूज नहीं कर सकते, उसमें आप डायरेक्ट प्लान कर सकते हो एमएसएस होने पे। और लिक्विडिटी ग्रैप में सिनेरियो होता है, वहां पे आप लिक्विडिटी अगर ग्रैप हुई है तो ग्रैप होने पे वहां पे आपको इंड्यूसमेंट का वेट करना है पहले, फिर उसके बाद आपको एमएसएस मिलेगा। बट लिक्विडिटी स्वीप में आपको डायरेक्ट एमएसएस पे आप ट्रेड ले सकते हो, वो आपको इजी पड़ता है, जो आप इंडाइसेस में यूज कर सकते हो, जो कि मैंने अपनी मेंटोरशिप में बहुत अच्छी तरीके से बताया है। लिक्विडिटी ग्रैप किसे कहते हैं, स्वीप किसे कहते हैं, उस पर मॉडल किस तरीके से प्लान करते हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो, वरना यहाँ पे भी अच्छी नॉलेज मिल रही है आपको यूट्यूब पे। ठीक है, बट डिटेल का फर्क आ जाता है। ठीक है, डिटेलिंग वहां पे थोड़ी ज्यादा हो जाती है। अब हम जो भी हमारा ये 3 कैंडल, जो भी 3 कैंडल था पहले, अब 4 कैंडल हो गया, 5 कैंडल भी ऐसे ही होगा। हमको देख लेना है कि कौन सी कैंडल किसके मिक्सअप में बनाई जा रही है, या किसने इनसाइड बार बना दी है, या किसने किस कैंडल को टोटली ग्रैब कर लिया है। ये 3 सिनेरियो हमेशा याद रखना 5 कैंडल फॉर्मेशन या 4 कैंडल फॉर्मेशन में। ओके, एंड देन हम आ जाते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे। अब सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी कैसे कहलाएगा? सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी मैं आपको बताऊं एक ही सिनेरियो में कहलाएगा, वो होगा आपका एफबीजी। अगर आपके सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक में अगर आपकी एफबीजी फॉर्म हो जाती है उसके जस्ट नीचे, तो आप उसको सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी वाला कंसीडर कर सकते हो। समझे आप? उसको आप सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी वाला कंसीडर कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। समझे? जैसे अभी मैंने ये मार्क कर दिया, ठीक है, इसको यहां से हमने वो कर दिया। अब इसमें ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है? एफबीजी। ठीक है, और इस एफबीजी के बाद हमारा जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, जो आपने देखा होगा गोल्ड में कभी कभी कि ऑर्डर ब्लॉक्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है गोल्ड। ऑर्डर ब्लॉक के बाद डायरेक्ट एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, जो हमने क्वार्टरली थ्योरी में आपको बताया है। ठीक है, या बताएंगे मेंटोरशिप में। ठीक है, यूट्यूब पे तो हमने सिर्फ टाइम की बात की है, प्राइस की बात की नहीं है क्वार्टरली थ्योरी में, कि प्राइस किस तरीके से मूव करता है। टाइम तो सबको पता है भाई, मेन तो प्राइस है ना। क्वार्टरली थ्योरी में भाई बहुत सारे लेक्चर पढ़े यूट्यूब पे, बट किसी ने भी टाइम से रिलेटेड प्राइस को कैसे वर्क में लाना है क्वार्टरली थ्योरी में ये नहीं बताया, कि कहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगी, कहाँ पे एक्सपेंशन दिखाएगी, कहाँ पे मैनिपुलेशन कर सकती है। क्योंकि लोग जानते ही नहीं है भाई, जो यूट्यूब पे पढ़ा है वही उठा के यूट्यूब पे ही दे दिया लोगों को, अपने व्यूज बढ़ा लिए, खत्म। और जो लोगों ने भी मेंटोरशिप ज्वाइन कर रखी है वो लोग जानते हैं क्वार्टरली थ्योरी किस तरीके से वर्क करेगी, क्योंकि उसमें डीपली
सारी चीजें आपको चार्ट पे अप्लाई करके बताई गई हैं। कहाँ पे मार्केट एक्सपेंशन करेगी, कहाँ पे मैनिपुलेशन करेगी, किस क्वार्टर में क्या होने वाला है, ठीक है। ये सारी चीजें तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हमने इसमें देख लिया। ये पीओआई एक हमारा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप रखेगा, मार्केट इसमें आएगी, देन अपसाइड। ये अभी हम रफली समझ रहे हैं, अभी लाइव चार्ट पे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक में हमको सिंपली एक चीज का ध्यान रखना है, वो होगा एफबीजी। अगर आपको एफबीजी मिल जाता है तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। क्यों? नॉर्मल भी कहलाएगा अगर उसके नीचे एफबीजी नहीं है। और जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं कि कैंडल की स्वीप कैसे करेगी, प्रीवियस कैंडल स्वीप कैसे होगी, या नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है वो उसकी क्लोजिंग कैसे होगी, ये 3 पॉइंट समझाया मैंने। अगर उस पे भी आप ट्रेड ले सकते हो तो वो भी आपके लिए एक हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप होने वाला है। बट उसमें अगर आपको एक प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाए एफबीजी की, तो भाई वो सोने पे सुहागा है। मीन्स अभी जो आपकी नॉर्मल सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक अगर 60-70% की एक्यूरेसी रखती है, अगर उसके नीचे एफबीजी बन गई या उसके ऊपर एफबीजी बन गई, मीन्स जिस भी ट्रेंड में देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग, तो आप उसको 10-20% एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ा सकते हो उसकी, उस चीज से, एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के नीचे या ऊपर एफबीजी क्रिएट होने पर, ठीक है। ये सारी चीजें हैं और ये सारे सिनेरियो हैं। अब हम समझ लेते हैं स्ट्रक्चर में इस चीज को हम कैसे फाइंड करेंगे, समझे। स्ट्रक्चर में हम इस चीज को कैसे फाइंड करेंगे। अब आपका ये आपका एक स्ट्रक्चर है, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, ये आपका एमएसएस हो गया। अब मार्केट यहाँ आएगी, देन ऊपर, बट ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? मार्केट जाएगी नीचे, मैं अभी बताऊंगा क्यों जाएगी, टेंशन मत लो। ये मार्केट दोबारा यहाँ, फिर मार्केट फिर से यहाँ, मार्केट फिर से यहाँ, यहाँ, ये यूं, ये डाउन साइड, अब ये मैंने एक मार्केट का स्ट्रक्चर बनाया, इसको समझते हैं पहले, ठीक है। फिर हम ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसको समझेंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, बट मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने ये चीज दिमाग में भर ली, एक बार समझ नहीं आ रहा, 2 बार देखो, 3 बार देखो, अगर ये आपको तरीके से समझ में आ गया ना, तो आप हंसते हंसते एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे। आपको 10 चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। आपने देखा 2-3 पॉइंट, आपने एग्जीक्यूट कर दिया, आपको टारगेट मिल गया, खत्म। क्यों फालतू के झंझटों में पड़ना कि ये भी देखें वो भी देखें, ठीक है। तो इस चीज में पढ़ना ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या था आपका, आपने जो एमएसएस कंसीडर किया, ये आपका एमएसएस नहीं था, एक्चुअल में ये आपका इंड्यूसमेंट था। तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया एंड देन डाउन। यहाँ पे भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया मार्केट ने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट के बाद दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट यहाँ आई, देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट था ही नहीं जिसको मार्केट लेती। ये मार्केट डाउन आ गई, डाउन आने के बाद डाउन कहाँ तक आई, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, मार्केट रिवर्स हुई, मार्केट ने इसी को एज अ इंड्यूसमेंट यूज किया, मार्केट डाउन आई, बट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया, मार्केट यहाँ से ही बुलिश, यहाँ पे थोड़ा एक्यूमुलेट किया जैसे मार्केट करती है। फिर मार्केट ने इधर की लिक्विडिटी मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद ये इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पे आई मार्केट। अब यहाँ पे क्यों आई, ये सबसे बड़ा टास्क है, मैं आपको बताऊं क्यों। यहाँ पे आपका कोई भी पीओआई था, मार्केट ने उसको ग्रैब किया, इसमें लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी उसको हम इंड्यूसमेंट कंसीडर कर सकते हैं, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले ट्रेडर हैं, ठीक है, वो इंड्यूसमेंट कंसीडर करेंगे। इंड्यूसमेंट कंसीडर करने के बाद अगर मार्केट भाई सिर्फ इंड्यूसमेंट को लेके तो आएगी नहीं, उसको नीचे धकेलने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो ऊपर होना चाहिए, कोई इम्बैलेंस या पीओआई जो भी कुछ है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे एक पीओआई था, इंड्यूसमेंट का इंड्यूसमेंट ले लिया, पीओआई में गई, पीओआई के बाद मार्केट डाउन आई, यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट हुआ। स्विंग क्रिएट होने में, जैसे ही यहाँ पे स्विंग क्रिएट हुआ,
उस स्विंग में हमको क्या देखना है, एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, उस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट टैप की एंड देन मार्केट डाउन, तो हमारी यहां से ट्रेड प्लान हो जाएगी इस तरीके से। किस तरीके से? इस तरीके से। ये आपकी एक ट्रेड प्लान हो गई यहां से, ठीक है। ये आपका एसएल हो गया एंड ये आपका स्विंग वाला टारगेट हो गया। तो ये आपकी 1:7 की ट्रेड बनी है इसमें, ठीक है। वो डिपेंड करता है मार्केट के सेंटीमेंट पे, कितने की बने कितने की नहीं बने, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारी हर बार 1:7 बने या 1:8 बने, ठीक है। 1:2 सजेस्ट करता हूं मैं बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज हमने रफली समझ ली। अब समझ लेते हैं हमको इसको चार्ट पे, ठीक है। चार्ट पे समझने से पहले हम आ जाएंगे अपने इसी चार्ट पे आ जाते हैं। चलो चार्ट पे ही समझ लेते हैं, पहले मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये आपको, मेरे को समझ में आ रहा है, बट इसको आप तरीके से ढंग से तैयार करोगे ना चीज़ को, बहुत काम में आने वाली है आपके। क्योंकि आपको भी पता है इजी चीज़ काम में आएगी नहीं मार्केट में, और जो कॉम्प्लिकेटेड होगी उसको आप समझना चाहोगे नहीं। तो आपने अगर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ समझ ली तो भाई आप एक ट्रेडर बनने के लायक हो। आप खुद से लड़ रहे हो ना ट्रेडर बनने के लिए, तो आप सच में ट्रेडर बनने के लायक हो। अब ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर है। अब हम इनको छोटे मोटे स्विंग्स को कैप्चर नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे खुद देख लो, ये एक बिग बार कैंडल है, उसके इनसाइड में ये सारी कैंडल बनी। ये आपका एक स्विंग कंसीडर नहीं कर सकते आप इसको। स्विंग कंसीडर होगा हमारा ये, ठीक है। तो मार्केट कहाँ जाएगी? पहले इस स्विंग को लेने, देखते हैं मार्केट कब लेती है। ये आप देख लो, यहाँ पे इस स्विंग को मार्केट ने ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि हमने ये कंसीडर किया था एज अ इंड्यूसमेंट। क्या कंसीडर किया था? एज अ इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट के ऊपर क्या है आप देखो, मैंने अभी बताया ना, इंड्यूसमेंट अब खाली तो आएगा नहीं, या इंड्यूसमेंट ले लिया और वो चुपचाप आ जाए, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इंड्यूसमेंट के ऊपर भी कोई ना कोई पीओआई या कोई ना कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जहां से मार्केट टैप करके आगे आ सके, टैप करके आगे आ सके, ठीक है। तो वही चीज समझेंगे हम। अब इंड्यूसमेंट के जस्ट ऊपर क्या था, या जहां पे इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ उसके जस्ट ऊपर क्या था? एक एफबीजी, जिसमें मार्केट टैप हुई एंड देन डाउन। अब आप बोलोगे कि इसको टैप करने का रीजन क्या था, या यहीं से क्यों मार्केट आई, ऊपर भी तो जा सकती थी। बट आप खुद देखो, यहाँ पे आप प्रीमियम डिस्काउंट लगाओगे ना, आपने प्रीमियम डिस्काउंट लगाया है कभी? आप अगर इस स्विंग से इस स्विंग के बीच में अगर प्रीमियम डिस्काउंट लगाओगे तो ये 50% का एरिया आएगा आपके। ये लगभग बोल रहा हूँ मैं, अप्रॉक्स ये आपके 15% के ऊपर हो गया। तो जो पहला पीओआई होगा हम उसको सजेस्ट करते हैं या उसको टारगेट करते हैं अपनी नेक्स्ट लिक्विडिटी के लिए या नेक्स्ट मार्केट के वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने ग्रैब कर ली। मेन थ्रेशोल्ड से मार्केट नीचे आ गई इसके एफबीजी से। अब मार्केट तो नीचे आ गई, बट हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे आप क्या देखते हो, एक स्विंग बनाया। तो हम इसमें एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं क्या इस स्विंग में? आप देखो खुद, इस स्विंग में हम एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। मार्क तो कर लेंगे, मैं कह रहा हूँ मार्क कर लिया आपने, इसको आप मार्क कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो ये कैंडल है, इसकी लिक्विडिटी ले ली, ये सेकंड कैंडल हुई, सेकंड कैंडल के नीचे हमको क्लोजिंग चाहिए थी, बट इस थर्ड कैंडल ने सेकंड कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। और इसको हम वैलिड कह भी देते, अगर ये बिग बार होती तो हम इसको कैंडल को कंसीडर कर भी लेते, अगर ये थर्ड कैंडल इसके अंदर ही क्लोजिंग देती या इसके अंदर ही लो हाई जो भी है इसके अंदर ही फॉर्म होती। बट यहां से इसने इसको भी स्वीप किया, देखो। तो हमारा ये एक वैलिड स्विंग तो है, बट एक वैलिड हम इसमें सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को कंसीडर नहीं कर सकते। तो हम इसमें कंसीडर करेंगे किसको? अगर इस पूरे जोन के या इस पूरे जोन के, क्योंकि अब यहां से यहां तक जोन लोगे तुम, ये 50% से डाउन आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से यहां तक लोगे, क्योंकि ये 50% से ऊपर निकल गया ना, और मार्केट को इंड्यूसमेंट भी चाहिए, तो इसको आप एज अ इंड्यूसमेंट कंसीडर कर लो, ठीक है। ये वाली लाइन वैसे पिछली आ रही है तो बार बार इसको टैप कर रही है, तो इसको आप इंड्यूसमेंट कंसीडर करके इसके ऊपर जो है आपका ये एक एफबीजी है हाई प्रोबेबिलिटी, इसको आप कंसीडर कर सकते हो।
मार्केट यहां से रिजेक्शन ले सकती है, और आप देखो मार्केट एग्जैक्ट यहीं से रिजेक्शन लिया है, बट कुछ पॉइंट से रह गई है, एक दो पॉइंट से रह गई है, बट कोई बात नहीं होती उसमें, क्योंकि अगर आप कोरिलेशन पेयर देख रहे हो साइड बाय साइड, तो उसमें वो चीज ना ऑलरेडी ग्रैब कर चुकी होती है। अब ये चीज तो यहीं से रिवर्स हो गई है, बट आप अगर उसमें देखोगे ना, क्या कहते हैं, दूसरे कोरिलेशन पेयर में उसने यहाँ की लिक्विडिटी ली होगी इस वाले पॉइंट की, इसमें जो अंदर से ही आ रही है ना डाउन, उसमें यहाँ से लिक्विडिटी ली होगी इस वाले पॉइंट की, क्योंकि एसएमटी फॉर्म होता है वहां पे। ठीक है, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ये सारे। ठीक है, अब यहाँ पे ये एफबीजी यहाँ से भी लिया, ये इंड्यूसमेंट तो यहाँ से ग्रैब कर ही लिया, इंड्यूसमेंट ग्रैब होने के बाद ये लिक्विडिटी ले ली, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट डाउन। अब आप देख रहे हो ये सिनेरियो, वन, सेकंड एंड थर्ड, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, हो सकता है। क्यों? आप इस फोर्थ कैंडल को इग्नोर करो, अभी सिर्फ अभी 3 कैंडल्स को देखो, क्योंकि अभी हम 15 मिनट पे हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं, ये हमारा छोटा टाइम फ्रेम है। ठीक है, अभी आप देखो, मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, यही है जिसने इंड्यूसमेंट लिया स्विंग ने। ठीक है, ये वो स्विंग था, इस स्विंग का हाई कहाँ है, ये रहा, और वो सॉरी इस कैंडल का हाई कहाँ है, ये रहा, और इस कैंडल का हाई कहाँ है, ये रहा। तो इस कैंडल का हाई इस कैंडल ने स्वीप किया है, गौर से देखो, बेशक छोटा ही किया हो। देखो और जूम कर देता हूं मैं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो देखो, ग्रैब किया है, सॉरी स्वीप किया है, स्वीप करने के बाद मार्केट डाउन, क्लोजिंग उसके अंदर, और थर्ड कैंडल की क्लोजिंग डाउन उस कैंडल के बाहर। तो ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक वैलिडेशन के साथ हाई प्रोबेबिलिटी जो रखता है वो कहलाएगा। और मार्केट देखो उसमें आई, ये देखो मार्केट आई देन रिजेक्शन। हमारी जो ट्रेड होती है हम किस तरीके से प्लान करते हैं, हमारी जो ट्रेड होती है हम उसको इस तरीके से प्लान करते हैं, ये आपका स्विंग के ऊपर एसएल, और ये हमारा जो टारगेट होता, पहला टारगेट 1:2 एंड देन लास्ट टारगेट ये आपकी लिक्विडिटी। तो 1:3, 1:3.25 इजिली आपको मिल जाता, आपको ज्यादा झमेलों में पड़ने की बात ही नहीं है भाई। मैंने आपको इतना इजी वे में और सारी चीज डीपली आपको इतना समझाया, रफली समझा दिया, कैंडल फॉर्मेशन समझा दी इसी टॉपिक के अंदर, और आपको टाइम फ्रेम भी समझा दिया। समझ में आया? बस आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करना है, और उसके ऊपर मैं ऑलरेडी इतने सारे लेक्चरों में आपको बता चुका हूँ टाइम फ्रेम अलाइनमेंट कैसे करते हैं। जो लोग नए हैं वो लोग पुराने लेक्चर्स को देख लो, और जो लोग जानते हैं वो लोग डायरेक्ट अप्लाई कर लो, कोई इशू ही नहीं है इसमें। ठीक है, और जो भी अगर आपको लेक्चर पसंद आया या कॉम्प्लिकेटेड लगा या कोई ऐसा पॉइंट लगा जिसमें आपको कंफ्यूजन है, वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, या मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। आप लाइव मार्केट पे एग्जीक्यूट करो, वहां पे कोई एरर निकलते हैं, मेरे को चार्ट और जो भी आपकी क्वेरी है वो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं उसको शॉर्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, और जो भी लोग इंटरेस्टेड है मेंटरशिप में वो ज्वाइन कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे जाके, जो कि है tradebitr.in। ठीक है, वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी मेंटोरशिप की, जो कि अभी चल रही है मेंटोरशिप। ठीक है, तो मिलते हैं आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय।